हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ना क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स का ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम लोग करने वाले। तो इसमें हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करेंगे। पहले मैं आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप दिखा देता हूँ। इसे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फोकस होता है, ये आपका मेन स्केल होता है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का। अगर आपको लेफ़्ट टू राइट किसी का थिकनेस में या किसी का डायमीटर मेजर करना है किसी कैपिलरी ट्यूब का, तो आपको लेफ़्ट टू राइट स्केल ये वाला यूज़ करना होता है। इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल। ये हमारा वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तो अगर हमें अप डाउन करना है, इसको हम लेफ़्ट राइट मूव करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये नॉब दिया है। इसको आप रोटेट करोगे तो ये लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मेन स्केल अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देख रहे हो ज़ीरो से लेके यहाँ तक 1 तक है ना टोटल। ये आपको देख सकते हो तो 20 डिवीजन्स आपको देखो, ये 0.1 0.2 ऐसा पूरा जाके तब जाके, मतलब जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है, ये नॉर्मल स्केल आपको दिखा देता हूँ। ये 0 पॉइंट कैसा होता है आपको देखो, 1 to 10 कितने डिवीजन होते हैं, 10 ना। तो ये एक सिंगल कितने का होता है, 1 mm का होता है। तो यहाँ पर लेकिन देखोगे ना आप, ये आपको 20 डिवीजन्स दिखेंगे, है ना, 20। तो अगर आप 1/20 कर दोगे 0. कितना आ जाएगा, 0.5, है ना, 0.05 mm, 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। और देखिए अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आएगा आपका 10 mm है ना, तो 0.1 सेंटीमीटर है ना, 10 है, देख रहे हो 10। लेकिन ये स्केल में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, टोटल 20 है। तो 1/20 करोगे तो 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले लिख दिया यहाँ पे 0.05 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या है मेन स्केल, 1 डिवीजन, क्योंकि आपने देखा 20 डिवीजन, इसको आप डिवाइड करोगे ना तो 0.05 ही आएगा। अब हम लोग मेन वर्नियर स्केल को देख लेते हैं। ये वर्नियर स्केल है, देखो वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन दिख रहे हैं यहाँ पे वर्नियर स्केल पे। ये आपको ना डिवीजन देख रहे हो, 0 से लेके 1 तक है ना, टोटल 5 डिवीजन है, 5। तो ये पूरा यहाँ तक 5 तक है, टोटल 5 तक। 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है, तो 0 से पूरे 5 तक कितना रहेगा, है ना, 50 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 तक कितने 10। तो 2 पे कितना आएगा 20, 3 पे कितना आएगा 30, 4 पे कितना आएगा 40, 50। टोटल वर्नियर के 50 डिवीजन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्नियर पे 50 डिवीजन। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 0.01। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था, दैट इज़ लीस्ट काउंट, ठीक है। अब अगर इसको देखो, ये वाला स्केल भी आपका मेन स्केल ही है, लेकिन ये किसके लिए होता है, अगर हमें किसी कैपिलरी की हाइट मेजर करना होता है। ये वाला स्केल, ये भी सेम, ये भी वर्नियर, ये मेन स्केल ही है, ठीक है। आप अगर यहाँ देखोगे, ये यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा, इसका आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। इसमें भी सेम वही है। तो अब अगर हमें अप डाउन रीडिंग मेजर करना है, हाइट, किसी कैपिलरी का हाइट, ठीक है, या किसी चीज़ पे हमें स्लाइड वगैरह को फोकस करना है, जैसे देखो ये पोजीशन में मैंने अभी इसको रखा है, तो ये पोजीशन में अगर रखा है, मुझे अप डाउन करना है, तो हम यहाँ पर देखिए पीछे से आपको ना ये नॉब दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला। इसको मैं अगर उसको ऊपर नीचे करूँगा ना, तो इसको मैं अप डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाले को मैं अप डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आपका एक तरह का हम बोल सकते हैं, ये हमको फोकस करने के लिए दिया है, ताकि हम जूम करके रीडिंग निकाल सकें, ठीक है। एक तरह का ये भी हमारा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जैसे फोकस करने के लिए, ठीक है। तो ये हम हमारा पूरा वर्नियर कैलिपर्स के जैसे ही मेन स्केल और वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में। तो 2 तरह की रीडिंग होती है। अगर आपको डायमीटर मेजर करना है तो ये, अगर आपको थिकनेस मेजर करना होता है, ठीक है, ये आपको हाइट मेजर करना होता है किसी कैपिलरी का, ये किसी में फोकस करना होता है ये। तो हम अभी फटाक से पहले ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहला पार्ट है एक्स, जो आपके प्रोसीजर में तय लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रोसीजर में दिया डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, जो कि हमें निकाल दिया 0.005। अब फोकस ऑन द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और क्रॉस मार्क ऑन अ प्लेन पेपर एंड रिकॉर्ड द रीडिंग। तो मैंने देखो यहाँ पे ये क्रॉस मार्क है, मैंने इस पर फोकस की, इसको रखा है क्रॉस मार्क। इस पर मत जाइए, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है लार्ज, तो इसलिए मैं छोटे वाले में किया है। अब इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, अब देख रहे हो, है ना। तो ये जो आया है, ये आपका एग्जैक्ट फोकस हो गया। इसकी रीडिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप इसको देखोगे तो इसकी रीडिंग आई है
जो आप देख सकते हो 3.3, तो मैंने इसकी रीडिंग आपको ऑलरेडी मैंने नोट करके रखी है रीडिंग, देखिए यहाँ पर 3.3 थी, ठीक है। इसका जो वर्नियर था 0.04, क्योंकि ये वर्नियर स्केल डिवीजन था, उसको मैं आपको इलॉबरेट कर देता हूँ। देखिए ट्रैवलिंग मार्क को अगर आपने वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका ना मेन स्केल है, जैसे मैंने दिखाया था, ये आपका वर्नियर स्केल था। तो वर्नियर पे मैंने कितने डिवीजन दिखाए थे? 50। तो जो पहला मेन स्केल होता है ना, वो कैसे निकालते हैं हम लोग? जो आपका ये 0 चालू होता है ना, मतलब पहला वाला वर्नियर का डिवीजन, उसके सामने जो लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, मतलब ये आपका अगर वर्नियर है तो ये मेन स्केल का जो लाइन कोइंसाइड हो जाएगी वही आपकी मेन स्केल रीडिंग होती है, ठीक है। तो हमारे केस में आई थी ये 3.3, ठीक है। तो ये मेरा मेन स्केल था, ये मेरा मेन स्केल था जो पहला वाला। जैसे यहाँ देखो 5 दिखाया मैंने, तो ये मेन स्केल क्या होगा आपका? 5, ठीक है। ये आपका समझा, 0 के सामने जो कोइंसाइड होगी वही लाइन आपकी क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो ये कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 5। अब इसी को अगर आप ध्यान से देखोगे वर्नियर स्केल क्या होता है, तो इसको फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी 1 2 देखो यहाँ पे हुआ 2 3, मतलब 0 का 1 2 3 4 5, देख रहे हो 5 वाला, ये इसके साथ अब देखो ना कोइंसाइड हो रहा है ऐसा, ठीक है। जो इसका 1 2 3 4 5 5th वाला ये कोइंसाइड हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दूँगा, करना है मेन स्केल मेरा 5 है, वर्नियर स्केल कितना है? 5 डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मुझे तो चाहिए वर्नियर स्केल रीडिंग, वो क्या होगी? नथिंग बट BSD मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है? पहले तो डिवीजन कितना है? 5, लीस्ट काउंट कितना है? 0.005। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 0.001। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.005। तो आपका मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ गया? 0.05। मैं इस डायग्राम का बता रहा हूँ, और जो हमारी रीडिंग आई कितना आई है वर्नियर स्केल कितना, ये ट्रैवलिंग मार्क्स का मेन स्केल कितना है? 3.30। और आपका वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ गया? 4। इसका मतलब डिवीजन कितना आया होगा वर्नियर का? 4 आया होगा। उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? लीस्ट काउंट से। तो कितना हो गया? 0.004, ठीक है। ये आपका हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग क्या होगी आपकी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इसलिए मेन स्केल कितना है? 3.30, वर्नियर स्केल कितना है? 0.04। तो कितना हो गया? 3.304। यह आपकी पहली रीडिंग मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, 3.304x। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है? इनिशियली यूज द ग्लास स्लैब एट द ट्रांसपेरेंट, कीप द ग्लास स्लैब ऑन द क्रॉस मार्क, लुक फॉर द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द क्रॉस मार्क। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? आपने जिसमें मैंने आपको x दिखा दिया, जिन्होंने देखा फिर से देख लो, ये देखो ये x है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब को हमें प्लेस करना है, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब को फोकस करना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मैंने ग्लास क्रॉस मार्क के ऊपर ग्लास स्लैब रख दिया था, ग्लास स्लैब को मैं फोकस करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको अच्छे से? ये दिख रहा है क्रॉस मार्क। तो क्रॉस मार्क की भी मैंने रीडिंग ले ली है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया 3.85, और ये फिर भी कोइंसाइड किस पे हो रहा था? 4 पे हो रहा था। इसलिए 4 इंटू, जैसे मैंने बताया लीस्ट काउंट 4 इंटू 0.001, तो कितना है? 0.04। तो इसका भी कितना हो गया? 3.85 और 0.004, तो कितना हो गया? 3.854। ये मेरी हो गई y। अब जो z होती है, अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे z पे क्या दिया है? स्प्रेड सम सॉ डस्ट ऑन द टॉप सरफेस, रिकॉर्ड द रीडिंग एज z बाय फोकसिंग द माइक्रोस्कोप ऑन द स्मॉलेस्ट सॉ डस्ट पार्टिकल। तो आपको मैं सॉ दिखा दी, देखो डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, इसे मैंने क्या किया? इस पर थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर दिया, ठीक। अब इस पर मैं फोकस करके आपको दिखाऊंगा तीसरी रीडिंग, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स हम अपने थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं, जहाँ हमें z की रीडिंग निकालनी है। z कैसे निकालना है? जैसे मैंने आपको x पहला फर्स्ट दिखाया था x, जहाँ पे सिर्फ क्रॉस मार्क था, उसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब रखा, तो वो हमारा y हो गया। अब ग्लास स्लैब के ऊपर में देखो सॉ डस्ट रख दिया है, तो ये सॉ डस्ट हमें माइन्यूट पार्टिकल्स है, इसको हमें फोकस करके पता करना है उसकी रीडिंग कितनी है। तो मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया, ये देख रहे हो आप सॉ डस्ट, ये ऐसे जूम करने पे ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सॉ डस्ट है जो मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस सॉ डस्ट की भी मैंने रीडिंग निकाली थी, वो आई थी 5.20 मेन स्केल। वर्नियर स्केल कितना आया था? 0. वो एक्चुअली वर्नियर स्केल डिवीजन 10 आया था, मैंने उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.010 आ गया। अब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 5.210 आ गया, तो मेरा z भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो अब हमारा रीडिंग्स कंप्लीट हो गया लेना। अब हमें कैलकुलेशन करना है, किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। पहला है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होता है, z माइनस एक्स होता है। z की रीडिंग देखो कितनी आई है 5.210, x की रीडिंग कितनी आई है जो मैंने क्रॉस मार्क वाली थी 3.304। मैंने देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है 5.210 को 3.304 से, कितना आया 1.906। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.906, ध्यान देना 1.906। सेकंड क्या निकालना है हमें, अपैरेंट डेप्थ। वो क्या होता है z माइनस वाई। यही z की रीडिंग फिर लेंगे और इस y की रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.854 से। मैंने यहाँ पे 5.210 को 3.854 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 1.356। इस 1.356 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन। तो ये हमारा क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। तो 1.906 को मैंने 1.356 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मुझे आंसर मिल गया 1.405, ठीक है। ये 1.405 यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास जो हमें पता करना था। तो आई होप मैंने ये सारे रीडिंग्स आपको दिखा दिए और सारे जो इमेज है वो भी मैंने आपको ट्राई कर दिखाने की कोशिश की है। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी करना है। एग्ज़ाम में आपको लिखना क्या रहेगा, एम, अपैरेटस, एक डायग्राम ये वाला बना देना ग्लास के लिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप ये जो लीज काउंट है ना, बस आपको ये लीज काउंट दिखाना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन टेबल में बस 10 मार्क के लिए आपको एक रीडिंग दिखानी होती है, मतलब एक्स वाई जेड की एक रीडिंग, तो पूरी एक रीडिंग। फिर एक कैलकुलेशन आपको दिखाना होता है ये, और ये डिवाइड। तो ये डिवीजन जो है ना, ये प्रोसीजर यहाँ पे दिखा देना, इसको कैलकुलेट करो। यही आपको एनजी, ठीक है, यहाँ पर ग्लास के लिए हो जाएगा, ठीक है। वाई के लिए आप ये रीडिंग, वाई के लिए लीज काउंट ऑफ ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आई होप आपको दिखा दिया है मैंने एक बार फिर से। जब आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये होता है, ठीक है, इसको अभी हमने इस पोजीशन पे ही रखना है आपको, ऐसे यहाँ से आपको फोकस करके दिखाना है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।